नमस्कार। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो फ्री में जानना चाहते हैं, सर मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी किससे होगी, मेरी शादी किस महीने में होगी, मेरी शादी किस तारीख को होगी, मुझे कैसा लड़का मिलेगा, मुझे कैसी लड़की मिलेगी, मेरा जीवन साथी कैसा होगा। इस प्रकार के प्रश्न मेरे पास व्हाट्सएप पर इतने ज़्यादा होते हैं, आप लोगों के इतने ज़्यादा प्रश्न होते हैं कि मेरा व्हाट्सएप ही हैंग होने लगता है। और जब आप ये प्रश्न करते हैं सर मेरी शादी कब होगी, किससे होगी, किस महीने में होगी, तो नीचे एक लाइन और लिख देते हैं सर फ्री बताएंगे ना। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, और ये वीडियो ऐसा वीडियो कि इसको देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन विषय बड़ा गंभीर है। शादी कब होगी, किससे होगी, आपको कैसी लड़की मिलेगी, आपको कैसा लड़का मिलेगा, ये कैलकुलेशन निकालने के लिए ज्योतिषी के ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होना जरूरी है, और ज्योतिषी को बहुत अच्छे से डेप्थ में कैलकुलेशन ये करना आना चाहिए, तब वो आपको सटीकता से इसकी जानकारी दे सकता है। लेकिन विषय इतना गंभीर है, आप भी थोड़ा इसको गंभीरता से लेके 5 मिनट इस वीडियो के अंदर आपको ध्यान लगा के सुनना है। ये जानकारी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, मेरी शादी कब होगी, किससे होगी, किस मंथ में होगी, किस तारीख को होगी, इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए 2 मिनट की एक छोटी सी कहानी आपको पहले सुननी ही होगी। कहानी इस प्रकार से, स्पेन के एक बहुत बड़े चित्रकार जिनका नाम था पिकासो, और वो इतने बड़े चित्रकार थे कि उनकी जो पेंटिंग्स होती थी वो करोड़ों मिलियन में बिका करती थी। एक बार ये महान चित्रकार किसी रास्ते से गुजर रहे थे, एक महिला की नज़र उन पर पड़ती है और वो उनके पास आकर के कहती है सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपकी पेंटिंग्स मुझे बहुत पसंद है, प्लीज़ आप मेरे लिए एक पेंटिंग बना दीजिए। तो महान चित्रकार कहते हैं कि अभी तो मैं खाली हाथ हूँ, अभी आपको पेंटिंग नहीं बना के दे सकता, लेकिन हाँ मैं आपके लिए एक पेंटिंग जरूर बनाऊँगा। लेकिन वो महिला जिद करती है नहीं सर आप मुझे अभी पेंटिंग बना के दीजिए, बाद में पता नहीं मैं आपसे मिल पाऊँगी या नहीं मिल पाऊँगी। तो विशेष आग्रह करने पर उस महान चित्रकार ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और अपनी कलम लेकर के पेंटिंग बनाना शुरू करते हैं। 10 मिनट में पेंटिंग बना करके उस महिला के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं $1 मिलियन में इसकी कीमत है। ये बात सुनकर के उस महिला को लगता है क्या 10 मिनट में जल्दीबाजी में ये पेंटिंग बना के दे दी, और कहते हैं $1 मिलियन कीमत है, बेवकूफ़ बना रहा है। वो महिला वहाँ तो कुछ नहीं बोली, चुपचाप घर जाती है और उस पेंटिंग को लेकर के बाजार जाती है। बाजार में जाकर के उसको पता लगता है कि वास्तव में उस पेंटिंग की कीमत $1 मिलियन में है। वो दौड़ करके वापस उस महान चित्रकार के पास आती है और कहती है कि आपने बिल्कुल सच कहा था, इस पेंटिंग की जो कीमत है वो तो $1 मिलियन में है, आप प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए और आप मुझे भी ऐसी पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए। आपने 10 मिनट में बनाया, 10 मिनट नहीं सही, मैं 10 घंटे में भी बना लूं ऐसी पेंटिंग तो मेरे लिए बहुत है। इस बात को सुनकर के वो महान चित्रकार हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इस 10 मिनट की पेंटिंग के पीछे मेरे 30 साल की तपस्या है। इस 10 मिनट की पेंटिंग के पीछे मेरे 30 साल की गहन तपस्या मैंने की, उसके बाद मैं 10 मिनट में ये पेंटिंग बना पाया हूँ। यदि आप भी अपने जीवन के 30 साल दे सकते हैं तो आप भी ऐसी पेंटिंग बना सकते हैं। इस बात को सुनकर के वो महिला निशब्द हो गई और उस चित्रकार को देखती रही। ठीक यही स्थिति आप लोगों की भी है। आप लोग जब ऐसा प्रश्न करते हैं सर शादी कब होगी, शादी किससे होगी, किस महीने में होगी, जो भी इस प्रकार के प्रश्न होते, तो आपको क्या लगता है कि ज्योतिषी को बस जरा इतना सा ही तो बताना है, उसमें उनका जाता क्या है, इसमें फीस देने की जरूरत क्या है? आप लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन आप इस बात को भूल जाते हैं कि ज्योतिषी को वह कुछ वाक्य बताने के लिए कितने सालों की उसकी रिसर्च है, कितने सालों की उसकी तपस्या है उसके पीछे, ये बात आपको पता नहीं होती है। और हमारे देश के जितने भी आज बड़े बड़े महान ज्योतिषी हैं, सम्मानित प्रतिष्ठित ज्योतिषी हैं, उन्होंने अपने जीवन में ज्योतिष विद्या को लेकर के कितनी तपस्या की है, इस बात का आपको अंदाजा नहीं है। या आपकी मानसिकता ऐसी है कि ज्योतिषी से जब कुछ पूछा जाए तो फ्री में भी पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष विद्या की जो पढ़ाई होती है वो कभी फ्री भी नहीं होती है। जितना एक डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करनी होती है, जितना एक अच्छा एडवोकेट बनने के लिए मेहनत करनी होती है, उतनी मेहनत एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए भी करनी होती है। और ज्योतिषी जब पढ़ाई करता है उस समय कोई वो फ्री नहीं करता है,
पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री, आचार्य, पीएचडी वगैरह करेगा, उसकी बहुत ज़्यादा उसको फीस पे करनी पड़ती है, जब जाके वो ज्योतिषी बनता है। और फिर आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो आपको सब कुछ फ्री बताए। आप किसी एडवोकेट को कह सकते हैं कि सर आप मेरा फ्री केस लड़ लीजिए। आप किसी डॉक्टर को जाके बोल सकते हैं सर आप मुझे फ्री देख लीजिए। भाई मेरे इस पूरी दुनिया के अंदर फ्री कुछ नहीं होता है। यदि कोई मेहनत कर रहा है, अपना कीमती समय दे रहा है, तो उसकी फीस तो आपको अदा करनी ही होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ज्योतिष में सच में ज्योतिष का कोई बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है, ज्योतिष की कैलकुलेशन प्रॉपर जानता है, तो वो जरूर फीस निर्धारित करके रखेगा। एक बात और है, जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान, जिनके ज्ञान का स्तर बहुत नीचा है, जिनको नॉलेज ही कुछ भी नहीं है, नाम मात्र के ज्योतिषी बने हुए हैं, वो अपनी नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए, क्योंकि फ्री का नाम सुनते बहुत सारे लोग वहां पे आ जाते हैं, तो वो इस चक्कर में कुछ भी उठपटांग बताते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज्योतिष का विद्वान जो जिसने शास्त्रों का अध्ययन करके गहन रिसर्च करी है ज्योतिष शास्त्र में, उसमें और ज्योतिष के जो आडंबरी लोग हैं, कलाकार लोग हैं, उनमें उतना ही फर्क होता है जितना एक पढ़े लिखे अच्छे हार्ट सर्जन डॉक्टर में और एक चमड़ा सिलने वाला, जूतियां सिलने वाले मोची में फर्क होता है। काटना सिलना दोनों का काम होता है, लेकिन मोची कभी भी हार्ट सर्जरी नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार से आप किसी अच्छे प्रतिष्ठित और एक अच्छे शास्त्रों के जानकार ज्योतिषी से परामर्श करते हैं, तो इस बात को हमेशा याद रखना, आपको वो फ्री कभी भी नहीं बताएगा। और आपका खुद का ये कर्तव्य बनता है कि आप उससे पहले पूछें कि सर आपकी फीस क्या है। ये बात एक और है कि उसकी फीस ज्यादा रहती है और आप सक्षम नहीं है पे करने में, तो आप विनम्रता पूर्वक उससे आग्रह कर सकते हैं, तो ज्योतिषी जरूर आपको फ्री भी बता सकता है। लेकिन आपको ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि मैं फ्री में ही परामर्श प्राप्त करूं, क्योंकि आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी किससे होगी, आपकी शादी किस महीने में होगी, आपकी शादी किस तारीख की होगी, आपकी शादी कैसे होगी, इस कैलकुलेशन को निकालने के लिए घंटों लगते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करके ही ये प्रॉपर सही कैलकुलेशन निकाली जाती है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, जब भी आप किसी भी ज्योतिषी से संपर्क करते हैं तो आप उसकी फीस पे करके ही संपर्क करें, क्योंकि शास्त्रों का भी ये विधान है, गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नोपलभ्यते। आप बिना शुल्क दिए किसी ज्योतिषी से कोई उपाय लेकर के उपाय करते हैं या उससे कुछ भी जानकारी लेकर के आप चाहते हैं कि इससे कल्याण हो जाए, तो कभी भी नहीं हो सकता। वह जानकारी और वह उपाय उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से एक बंध्या स्त्री पुत्र उत्पन्न करने में अक्षम होती है। हमेशा शास्त्रों का भी ये विधान है कि ज्योतिषी को उसकी फीस जो होती है वह पे करके ही आपको पूछना चाहिए। इस फ्री में बताएंगे, इसमें अपना समय खराब नहीं करें। हाँ, आप सक्षम नहीं है फीस पे करने में, आपकी परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई है, उस स्थिति में अलग बात होती है। नहीं तो आप फ्री में पूछते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग आज फेसबुक वगैरह पे बाढ़ आई हुई है, और फ्री वही लोग बता रहे हैं जिनको खुद ज्योतिष के अंदर कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि उनको अपनी नेटवर्किंग बनानी होती है। भाई फ्री के नाम से क्या होता है कि आप जैसे बहुत सारे लोग उनसे तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन सही मायने में जिसकी पक्की रिसर्च है, पक्की पकड़ है ज्योतिष में, वह कभी भी आपको फ्री नहीं बता सकते। इसलिए आपका और ज्योतिषी का दोनों का समय खराब नहीं करें। आपको सही मायने में अपनी मैरिज के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी चाहिए, बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन चाहते हो, तो आपको ज्योतिषी की फीस पे अवश्य ही करनी चाहिए। फ्री में मिला हुआ ज्ञान आपके लिए किसी भी प्रकार से सार्थक नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मेरी बात यदि आपको कुछ गलत लग गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन सच्चाई इसी में है। फ्री में इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। हाँ, फ्री में उस जगह होता है जहां आप विनम्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक एक ज्योतिषी के दिल तक पहुंचते हैं, उसके मन तक पहुंचते हैं, और उसको लगता है कि हाँ यार ये सक्षम नहीं है फीस पे करने में, इसकी परिस्थितियां बड़ी ज़्यादा खराब है, तो वो ऐसी स्थिति में बिल्कुल अपनी आत्मशक्ति के साथ आपके उस दुख को, तकलीफ को दूर करने के प्रयास करता है, तो उस स्थिति में जरूर आपको सफलता मिलती है। तो यदि आपके पास फीस पे करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप विनम्रता पूर्वक, श्रद्धावंत होकर के आग्रह कर सकते हैं। लेकिन आप ये उम्मीद ना रखें, और आपके दिमाग के अंदर यदि ये भ्रांति है कि ज्योतिषी को लगता है कि हाँ इतनी जरा सी, इतनी सी तो बात बतानी होती है, उसकी किस बात की फीस, तो ये आप बहुत गलत सोचते हैं। गवर्नमेंट ने ज्योतिष सीखने के लिए कॉलेज वगैरह में बच्चे जाते हैं, कौन सा कोई फ्री फीस थोड़ी होती है उनकी। पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री, आचार्य करेगा, वहां पर पूरी फीस पे करनी होती है। तो वो फीस पे इसलिए करता है कि बाद में जाकर के पढ़ाई लिखाई करके और ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान लेकर के फिर वो आपको फ्री बता करके अपना पूरा समय खराब करता रहे।
तो आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि ज्योतिषीय परामर्श फ्री में ही प्राप्त कर लें। फ्री का ज्ञान तो आप जानते हैं ऐसा ही होता है। इसलिए आप वाकई में परेशान चल रहे हैं, सटीक कैलकुलेशन चाहते हैं, तो किसी अच्छे देवज्ञ को उसकी जो निर्धारित फीस है वह पे करके ही आपको परामर्श लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही है। मेरी बात किसी को थोड़ा ऊपर नीचे लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन वास्तविकता में सत्यता यही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।